Hello everyone, welcome to the channel. But before moving any further, first of all, do remember to subscribe the channel. ओके जी, तो आज की ये वीडियो है ये बेस्ड है एक फेस वॉश पे। तो अब होता क्या है कि एक अच्छा सा फेस वॉश हमारी जो डेली रूटीन है इसमें एडेड होना मस्ट है। अगर हम घर पे रहते हैं तब भी जाहिर बात है मॉर्निंग में हमें एक बहुत अच्छा सा फेस वॉश बहुत लाजमी है ये, इट इज़ मैंडेटरी कि एक अच्छा सा फेस वॉश जो है हमारी रूटीन में एडेड हो। क्योंकि होता क्या है कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमें जो अपने फेस को फ्रेश करने के लिए, अपनी स्किन को नीट एंड क्लीन करने के लिए एक अच्छा सा फेस वॉश जो है वो रिक्वायर्ड होता है। अच्छा, उसके अलावा फिर अगर रात को सोने से पहले एक अच्छा सा फेस वॉश इसलिए ज़रूरी होता है ताकि अगर पूरे दिन में जो हमने कोई मेकअप अप्लाई किया हुआ है या हमने कोई जो हमारे फेस पे ऑयल या डर्ट या कोई इस तरह की कोई चीज़ है तो हम वो एक अच्छा सा फेस वॉश हो जिससे कि हम प्रॉपर्ली अपने फेस को क्लेंस कर सकें, ताकि ये है कि वो रात को सोने से पहले अपनी स्किन को नीट एंड क्लीन करके फिर सोएं। अब होता क्या है कि बहुत सारे फेस वॉशेज़ जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक फेस वॉश को ख़रीदते हुए देखी जाती है वो है कि उसकी क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़, कि वो कितने अच्छे से जो है वो स्किन को क्लीन करता है। इसी तरह से ये एक फेस वॉश है, नाम है इसका लॉरियल पैरिस ऑरा परफेक्ट मिल्की फोम प्योरीफाइंग एंड ब्राइटनिंग फेस वॉश, और इसमें एडिड है जी टर्मलिन जेमस्टोन। अच्छा, इसी की बिल्कुल सेम ऐसा एक फ़ेस वॉश है जो कि इसी का ही है, लॉरियल पैरिस का ही फ़ेस वॉश है, लेकिन वो है जी वाइट परफेक्ट मिल्की फोम प्योरीफाइंग एंड ब्राइटनिंग फेस वॉश। लेकिन जो इस दफ़ा क्योंकि मैंने पिछली मरतबा वो ऑर्डर किया था, इस मरतबा जो मैंने ऑर्डर किया ये है जी ऑरा परफेक्ट। और अब इसकी जो बैक है इस पर मैंशनड है द लॉरियल एक्सपर्टीज़, द लॉरियल Paris laboratories create Aura Perfect Milky Foam enriched with powerful tourmaline gemstone and vitamin C, which has a proven action on melanin synthesis. It cleans out impurities like makeup, excess sebum, and removes excess dead cells at skin surface. Skin looks brighter and more transparent. ठीक है जी, और ये सारी इसकी जो डिटेल्स हैं वो इसकी बैग पे मेंशन्ड हैं, जो सारे इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे इसकी बैग पे मेंशन्ड हैं। लेकिन जो टू मेन इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें वो है जी टर्मलिन जेमस्टोन एंड विटामिन सी। ठीक है, और फिर इस पर मेंशन्ड है कि इट इज़ डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड एंड इट इज़ टेस्टेड ऑन एशियन स्किन। प्राइस है इसकी जी अप्रॉक्सीमेटली 700 रुपीज़, और ये मैंने ऑर्डर किया था अल्फते से। और ये है कि किस जहाँ से भी अच्छी प्रोडक्ट्स के जो स्टोर्स हैं वहाँ से ये इजीली बाय किया जा सकता है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप जो भी प्रोडक्ट्स बाय करें उनको ऑथेंटिक और ओरिजिनल जहाँ से प्रोडक्ट्स मिलती हैं वहाँ से बाय करें। अच्छा, अब बात करते हैं सबसे पहले इसके फ्रेगरेंस की। फ्रेगरेंस के एस्पेक्ट से देखें तो इसका जो बेसिकली सेंट है ये बड़ा सॉफ्ट सा, माइल्ड सा और स्वीट सा है। और इसमें हर पर्सन की अपनी चॉइस होती है, कुछ को इसमें हर पर्सन की एक अपनी एक प्रेफरेंस होती है, तो मुझे इसका सेंट जो है वो ठीक लगा है। उसके बाद बात करते हैं कि इसकी जो टेक्सचर है, उसकी टेक्सचर के एस्पेक्ट से देखें तो क्रीमी टेक्सचर है इसका और सिल्की और शाइनी सरफेस है। अच्छा, अब बात करते हैं इसके रिज़ल्ट्स की कि प्रैक्टिकली ये कैसे रिज़ल्ट्स देता है फेस वॉश। इसको सबसे पहले तो ये है कि इसको यूज़ किस तरह से करना है। अब मैं इसको कैसे यूज़ करती हूँ, मैं इसको मॉर्निंग में भी यूज़ करती हूँ और मैं इसको इवनिंग में भी यूज़ करती हूँ। अब इसको इस तरह से यूज़ करना है कि इसको फेस पे अप्लाई करने के बाद प्रॉपर सर्कुलर मोशन में सॉफ्टली यानी जेंटल मैनर में मसाज करना है, ताकि जो भी फेस वॉश आप यूज़ कर रहे हैं उसका जो स्किन के साथ कांटेक्ट टाइम है वो प्रॉपर होना चाहिए, ताकि तभी वो आपकी स्किन को क्लीन करेगा, डीपली क्लीन करेगा। या जो भी उसके बेनिफिट्स मेंशन्ड हैं वो तभी आपको मिलेंगे अगर आप उसका जो स्किन का कांटेक्ट टाइम है उसको प्रॉपर रखेंगे। अब जैसे अगर इस फेस वॉश की बात करें तो इसको अगर हमने फेस पे अप्लाई करना है और उसके बाद ये है कि सॉफ्टली जेंटली अपने फेस पे इसको मसाज करना है, फेस पे, नेक पे, और उसके बाद ये है कि एटलीस्ट 1 मिनट तक तो ज़रूर मसाज करना चाहिए और उसके बाद फेस को वॉश कर लेना चाहिए।
वॉश करने के बाद देखें तो ये है कि जो मुझे इसके बेनिफिट्स फ़ील हुए हैं वो ये हैं कि ये एक तो अगर कोई मेकअप वगैरह आपने अप्लाई किया है उसको अच्छे से रिमूव कर देता है, और स्किन को, जैसे कि इसके ऊपर मेंशन है, प्योरीफाइंग एंड ब्राइटनिंग। ये बेसिकली स्किन को क्लीन करता है, स्किन को किसी भी तरह की अगर कोई इम्प्योरिटीज़ हैं तो उनको रिमूव करता है और स्किन को क्लीन करता है। ठीक है जी। तो जब स्किन क्लीन होगी तो ऑटोमेटिकली यानी नेचुरली वो क्या है कि वो ब्राइट लगेगी, स्किन जो है वो फ्रेश लगेगी। लेकिन ये है कि हम कोई बहुत ज़्यादा को इससे वाइटनिंग इफ़ेक्ट अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो नहीं होगा। लेकिन ये है कि स्किन को ये नीट एंड क्लीन जो है वो कर देता है, नीट कर देता है स्किन को। लेकिन ये है कि हम ये एक्सपेक्ट करें कि इंस्टेंटली बहुत बड़ा को हमें कोई चेंज फील होगी या इंस्टेंटली कोई वाइटनिंग इफ़ेक्ट मिलेगा, वो नहीं होता। लेकिन ये है कि ये स्किन को चूँकि क्लीन करता है तो जो क्लीन स्किन होती है वो फ्रेश दिखती है। ठीक है जी। तो मुझे इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो ठीक लगे हैं। और बाकी ये है कि इसके अलावा एक और अच्छा, इसका एक और मेथड ये भी है कि अगर हम, ज़रूरी नहीं कि आप इस फेस वॉश की ही को अप्लाई करें, आप जौन सा भी फेस वॉश अप्लाई करते हैं, जौन सा भी फेस वॉश यूज़ करते हैं, उसको अप्लाई करने का एक मेथड ये भी होता है कि हम इसको एज अ फेस मास्क भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये वाला फेस वॉश हो या कोई जिससे और मैं डिफरेंट फेस वॉश यूज़ करती हूँ, तो मैं उसका एक मेथड ये भी होता है कि मैं इसको अपने फेस पे एज अ मास्क अप्लाई कर लेती हूँ और 1 मिनट के लिए उसको अप्लाई रहने देती हूँ और उसके बाद फेस को वॉश कर लेती हूँ। तो तब भी अच्छे रिज़ल्ट जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो ये है कि अगर हम इसकी बात करें, अभी तक मुझे इसके कोई साइड इफ़ेक्ट सामने नहीं आए। लेकिन ये है कि वही बात जो मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि एक चीज़ एक पर्सन के लिए बेनिफिशियल है, बट फॉर द अदर पर्सन वो हो सकता है उस तरह से बेनिफिशियल ना हो। मुझे इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स एज सच अभी तक फ़ील नहीं हुए। लेकिन ये है कि कोई ऐसा पर्सन जिसकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो उसको जो है ना बहुत सोच समझ के कोई भी प्रोडक्ट बाय करनी चाहिए और अपने स्किन पे डायरेक्टली कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे फेस वॉश हो चाहे क्रीम हो, बहुत सोच समझ के उस पर रिसर्च करने के बाद, उसके रिव्यूज़ देखने के बाद, अपनी स्किन को अंडरस्टैंड करने के बाद, अपनी स्किन का एनालिसिस करने के बाद ही उस प्रोडक्ट को जो है वो अपने फेस पे अप्लाई करना चाहिए। तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे तो इसमें कोई इसका एज सच कोई साइड इफ़ेक्ट या कोई नेगेटिव इम्पैक्ट फ़ील नहीं हुआ। लेकिन जिनकी स्किन ज़रा ड्राई है वो ज़रा थोड़ा सा इस चीज़ का ख़्याल रखेंगे कि उनकी स्किन जो है वो ओवर ड्राई ना हो जाए बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करने से, इस फेस वॉश का। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो मुझे मतलब इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि आपने जब फेस वॉश, कोई भी फेस वॉश यूज़ करना है तो अपनी स्किन टाइप का एनालिसिस करने के बाद ही यूज़ करना है। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स होती हैं जो हमें फ़ायदा देने के बजाय हमें जो है ना हमारी स्किन पे हार्मफुल इम्पैक्ट्स जो हैं उनके हो सकते हैं। तो इसलिए ये है कि हमेशा सोच समझ के ही जो है वो प्रोडक्ट जो है वो यूज़ करें और बहुत सोच समझ के इसको अपनी स्किन पे अप्लाई करें।